हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप कुमार है और मैं आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से हूँ। आप देख रहे हैं टेस्टी पॉइंट। आज हमारा एग्रोनॉमी का तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फसलें और उनके वानस्पतिक नाम, क्योंकि जो फसलों की खेती है उसे स्टार्ट करने से पहले उनके वैज्ञानिक नाम वगैरह याद होने चाहिए। तो यहाँ पर जो भी प्रमुख फसलें थीं, चाहे धान्य फसलें हों, चाहे तिलहन फसलें, दलहन हो, जो भी है, तो उन सभी फसलों को हमने यहाँ पर रखा गया है, उनके वैज्ञानिक नाम लिखे हैं। आप अगर वाकई में यूपी क्रेडिट या अन्य एग्रीकल्चरल एंट्रेंस में इंटरेस्टेड हैं तो नोट्स लें और उनको लिखना शुरू कर दें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो फसलें उनके वानस्पतिक नाम है, तो जैसे सीरियल्स की बात करें, सीरियल्स में क्या है, जिनसे हमें अनाज मिलता है, जो धान्य फसलें उन्हें हम बोलते हैं। तो उसमें पहला है राइस। राइस मीन्स चावल होता है। इसको पैडी के नाम, पैडी मीन्स धान होता है, राइस मीन्स चावल। बात वो लगभग एक ही है, क्योंकि पैडी से राइस मिलता है हमें। तो राइस का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा इसका जीनस है और सेटाइवा इसकी स्पीसीज है। नेक्स्ट है व्हीट मीन्स गेहूं होता है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्रेटिगम एस्टिवम। मेज़, मक्का का है जिया मेज़। मक्के की भी काफ़ी स्पीसीज चेंज होती हैं आगे चल के, तो हम जब इसकी फसल पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम सारा क्रम से बताएंगे। अभी तो बस ये इनका जो है फंडा बेस जो है वो तैयार करते चलें। पर्ल मिलेट मीन्स बाजरा होता है, जिसका है पेनिसेटम टाइफोइड्स और पेनिसेटम ग्लैकम। कहीं कहीं ग्लैकम भी मिलता है, कहीं कहीं हमें टाइफोइड्स मिल जाता है, क्योंकि दोनों अलग स्पीसीज हैं, लेकिन उनको हमें याद करना पड़ेगा। ठीक, तो बाजरे का क्या, पर्ल मिलेट का पेनिसेटम टाइफोइड्स और पेनिसेटम ग्लैकम। ठीक है, नेक्स्ट है बार्ले। बार्ले का है होडियम बल्गर। बार्ले मीन्स जौ होता है, जौ जिसको बोलते हैं हिंदी में। फिर है 7वें नंबर पे रागी या फिंगर मिलेट। ठीक, इसको हिंदी में रागी ही कहते हैं और फिंगर मिलेट इसका कॉमन इंग्लिश नेम है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है इल्यूसिन कोराकोना। ठीक है, नेक्स्ट है कुटकी या लिटिल मिलेट, पैनिकम और सुमाट्रेंस। फिर है बार्नयार्ड मिलेट। देखो, बार्नयार्ड ग्रास एक अलग होता है, वो वीड होता है, ये बार्नयार्ड मिलेट है, तो ये हमें ध्यान रहना चाहिए। इसका है काइनोकोला फ्यूमेंटेसी। ठीक, नेक्स्ट है कोडो। कोडो हमारा है पैस्पेलम स्क्रोब्यूलेटम। ठीक है, तो ये सभी हैं धान्य फसलें। और एक बात, ये जितनी ये 10 हमने यहाँ पर लिखी हैं धान्य फसलें, इन सभी का जो कुल है, फैमिली, वो है ग्रेमनी, या जिसका जो नया नाम है पोएसी। तो ध्यान रखिए, इन सभी का क्या कुल है, पोएसी कुल के ये पौधे हैं। इसी क्रम में हम आगे बताएंगे दलहनी फसलें। तो बी नंबर पे आता है पल्स क्रॉप्स या दलहनी फसलें। इसमें जो पहला है वो है ग्राम। ग्राम के अन्य भी कॉमन नेम है, जिसे चिकपी के नाम से भी जानते हैं और बंगाल ग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ एक ये ग्राम ही है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है सिसर एराइटिनम। ये भी 2 टाइप के होते हैं, काबुली चना, देसी चना करके। जब हम फसल पढ़ेंगे तो हम बताएंगे इसमें अच्छे से। फिर आता है लेंटिल। लेंटिल का है लेंस स्कुलेंटा, कहीं कहीं स्कुलेंटम भी मिल जाएगा आपका लिखा हुआ, लेकिन आप ये याद रख लें। नेक्स्ट है पी, मटर। मटर क्या है, हमने यहाँ पर जो है स्पीसीज, इसकी हमने स्पीसीज ही लिख दिया है, पाइसन स्पीसीज, क्योंकि जब इसकी हम फसल पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम और अच्छे से जानेंगे, क्योंकि ये भी दो टाइप की रहती है, फील्ड पी और गार्डन पी। तो जब भी हम इसकी फसल पढ़ेंगे आगे वाले लेक्चर्स में, तो वहाँ समझा देंगे अच्छे से। ठीक, ये हो गया पाइसन स्पीसीज। फिर आता है 4th नंबर पे अरहर। अरहर को एक और टर्म दिया गया है बोटेनिकल प्लाव के नाम से। बोटेनिकल प्लाव मीन्स जैविक हल। जैसे जैविक हल का क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि अरहर जो है ना, वो उसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं, ज़मीन में काफ़ी अंदर तक जाती हैं, तो ये मिट्टी को उलट पुलट कर देता है, जिससे मिट्टी जो है वो एकदम जुताई टाइप का हल्का सा हो जाता है, कि ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की ऊपर। तो ऐसा करके इसको जैविक हल या बोटेनिकल प्लाव के नाम से भी जानते हैं। तो पूछा जाए कि बोटेनिकल प्लाव किस क्रॉप को बोलते हैं, तो अरहर को बोलते हैं। अरहर के अन्य भी नाम है रेड ग्राम और पिजन पी के नाम से। ठीक है, इसका जो वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम है वो है कैजानस कजान। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। ग्रीन ग्राम मूंग जो है विग्ना रेडियाटा, और ब्लैक ग्राम उड़द जो होती है विग्ना मूंगो। इनको ध्यान में रखो, क्योंकि जो मूंग है उसका जाएगा रेडियाटा में और उड़द का किस में जाएगा, मूंगो में। ऐसा नहीं कि मूंग का मूंगो लगा दिया। तो यहाँ पर ध्यान रखो कि अगर मूंग है तो विग्ना रेडियाटा, ग्राम है तो जो ये ब्लैक ग्राम है तो विग्ना मूंगो। ठीक है, उड़द में मूंगो और मूंग में रेडियाटा। नेक्स्ट आता है काउपी, लोबिया के नाम से, तो विग्ना साइनेंसिस। ये सभी हमने तीनों यहाँ पर रख दिए, क्योंकि इनका जीनस जो है वो सेम है, विग्ना के नाम से ना, तो ध्यान रहेगा आपको। नेक्स्ट है सोयाबीन। सोयाबीन का होता है ग्लाइसिन मैक्स। ये सभी जो है पल्स क्रॉप्स थी। इनकी फैमिली क्या थी, ग्रेमनी या पोएसी। इनकी फैमिली लेग्यूमिनेसी या फेबेसी के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में हम अभी आगे पढ़ेंगे ऑयल सीड्स क्रॉप। अब हम जानेंगे ऑयल सीड्स क्रॉप्स के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, धान्य फसलें और दलहन फसलें। ठीक है, अब हम जानेंगे ऑयल सीड क्रॉप्स के बारे में। इन्हें तिलहनी फसलें बोलते हैं, क्योंकि इनसे हमें तेल मिलता है ना, तो इनके सीड्स से, तो इसीलिए इस क्रॉप्स को बोलते हैं, इस तरह की क्रॉप्स को ऑयल सीड्स क्रॉप्स। ठीक है,
पहला है तिल। तिल तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसको सीसेमम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है सीसेमम इंडिकम, ठीक। तिल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तेल की उपलब्धता होती है। फिर है कैस्टर। कैस्टर को अंडी कहते हैं हिंदी में, कहीं कहीं इसमें अरंड भी लिखा मिल जाता है। तो कैस्टर का वैज्ञानिक नाम है रिसिनस कॉम्यूनस, ठीक है। इसमें एक पदार्थ और होता है रिसाइन नाम से, राइसिन, RICIN, ये एलिमेंट इसमें पाया जाता है जो कि बहुत ही यूजेबल है कैस्टर में, ठीक। फिर कैस्टर के बाद आता है मस्टर्ड या रैपसीड। मस्टर्ड मीन्स होता है सरसों, रैपसीड या राही वगैरह ये सब जो है इसी में आते हैं, ब्रेसिका स्पीसीज में। अब बात ये है ना कि मस्टर्ड में काफ़ी सारी स्पीसीज हैं, बहुत अलग अलग तरह की प्रजातियाँ भी हैं, किसमें तो उन्हीं के हिसाब से इसलिए यहाँ पर स्पीसीज किया गया है। नहीं तो जब हम मस्टर्ड की क्रॉप पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे किस हिसाब से क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट नंबर पे है सनफ्लावर, सूरजमुखी। इसका वैज्ञानिक नाम है हेलियंथस एनस। फिर है मूंगफली। मूंगफली के कुछ कॉमन नेम है, इन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ग्राउंड नट भी इसको कहते हैं, पीनट भी इसको कहते हैं, मनीला नट और मंकी नट, ये सभी मूंगफली के ही कॉमन नाम है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से पुकारी जाती है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है मूंगफली का वो है अरेकिस हाइपोजिया, ठीक। फिर आता है 6th नंबर पे सैफफ्लावर। सैफफ्लावर को शायद कुसुम कहते हैं, मेरा कंफर्म नहीं, लेकिन जो सैफफ्लावर जो वैज्ञानिक नाम है वो है कार्थिमस टिंक्टोरियस, और जो वैज्ञानिक नाम होते हैं उनके नीचे अंडरलाइन होनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो सैफफ्लावर का क्या होता है, कार्थिमस टिंक्टोरियस। फिर ये तो ऑयल सीड क्रॉप्स हो गई। इसके बाद बात करेंगे फाइबर क्रॉप्स की। फाइबर मीन्स जिनसे हमें रेसे मिलते हैं, जैसे कपड़े टाइप के जिनसे बनाए जाते हों, तो वो सभी रेसों में ही आते हैं। जैसे ये जो टाट बोरे नहीं बनते आलू के, वो सब इन्हीं की क्रॉप से बनते हैं। तो फाइबर क्रॉप्स में क्या आता है, कपास है, जूट है, सनहेम्प है, सनहेम्प को शायद सनई कहते हैं। कपास के बारे में बात करें तो कपास की भी जो भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से इसकी भी 2 अलग तरह के कपास होते हैं, अमेरिकन कपास और एशियाटिक कपास। जब हम ये पढ़ेंगे तो बताएंगे आगे चल के, इसीलिए उनके वैज्ञानिक नाम भी वहाँ पर अलग अलग होते हैं। जैसे गॉसिपियम हिर्सुटम है, गॉसिपियम बार्बेडेंस है, अर्बोरियम है, हर्बेरियम है, इस तरह के कपास के वैज्ञानिक नाम होते हैं, इसलिए यहाँ पर गॉसिपियम स्पीसीज कर दिया गया, ठीक। तो कपास का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, गॉसिपियम स्पीसीज। अगर स्पेशल पूछा जाए तो जब हम क्रॉप पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा आपको। फिर आता है जूट। जूट का है वैज्ञानिक नाम कार्कोरस कैप्सुलरिस, 2 स्पीसीज है यहाँ पर, और कार्कोरस ओलिटोरियस, ठीक है। इसी क्रम में जो 3rd नंबर है सनहेम्प का। सनहेम्प का वैज्ञानिक नाम है क्रोटोलेरिया जिंसिया। तो हमने यहाँ पर 2 तरह की क्रॉप्स पढ़ ली, ऑयल सीड क्रॉप्स और फाइबर क्रॉप्स। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट नंबर है फॉरेज क्रॉप्स के बारे में, फॉरेज या फॉडर क्रॉप्स, ठीक है। तो फॉडर क्रॉप्स का मतलब होता है चारा वाली फसलें जिनसे पशुओं को चारा मिलता है। तो बात करेंगे इसमें जो पहले नंबर पे है वो है बरसीम। बरसीम एक चारे की फसल के साथ साथ ये एक दलहनी फसल भी है, मतलब कहें तो, क्योंकि ये भी उसी कुल से आती है, लेकिन इसका यूज जो है चारे के लिए ज़्यादा होता है, तो इसे चारा वाली फसलों की श्रेणी में रखा गया है, ठीक। तो बरसीम का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम। नेक्स्ट है नेपियर घास, नेपियर ग्रास या नेपियर घास। तो नेपियर घास का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पेनिसेटम परप्यूरियम। ओट को जई बोलते हैं हिंदी में, एविना सटाइवा। इसी के साथ लूसर्न जो रिजका है, इसका वैज्ञानिक नाम है मेडिकागो सटाइवा। इससे जो पहले लेक्चर्स हुए थे उसमें हमने आपको बताया था जो लूसर्न वगैरह वो पेरिनियल क्रॉप्स में आता है। तो जो पुराने लेक्चर हैं उनको भी आप नोट डाउन कर लें कॉपी में, और ये वाला भी जो है नोट डाउन करते चलें। नेक्स्ट है हमारा ग्वार। तो ग्वार का जो वैज्ञानिक नाम है वो है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, ओके। ग्वार भी चारे के लिए यूज किया जाता है। इसी क्रम में आगे है शर्करा वाली फसलें, जिनसे कल बताया भी था, नेक्स्ट जो प्रीवियस लेक्चर हुए थे उसमें हमने बताया भी था आपको कि जो शर्करा वाली फसलें वो होती हैं जिनसे हमें चीनी मिले या जो ऊर्जा के अच्छे स्रोत हों। तो शुगर क्रॉप्स में कौन कौन आएगा, गन्ना आएगा और चुकंदर आएगा, ठीक है, बीट रूट इसको बोलते हैं। और ये शुगर कैन का वैज्ञानिक नाम है सैकेरम ऑफिसिनेरम, और चुकंदर का है बेटा वल्गैरिस, ठीक। इसी क्रम में आगे है रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स, जड़ वाली फसलें या जो कंद वाली फसलें हैं उनके बारे में जानेंगे। तो पहले नंबर पे है आलू। आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबेरोसम। फिर है जिमीकंद, जिसको एलिफेंट फुट एवम भी बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम थोड़ा ध्यान रखने वाला है क्योंकि काफ़ी बड़ा भी है, अमरफोवेलस और कंपेनुलेटस, ठीक है। एक होता है टेपियोका। टेपियोका की फसल होती है, बहुत ही हाई स्टार्च वाली है ये, इसमें स्टार्च की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो टेपियोका वैज्ञानिक नाम है मैनीहार्ट यूटिलिस्मा। और अरारोट ये अलग से हमने रखा है यहाँ पे, मैरेंथा अरिंडिएसी, ठीक है। तो ये तो हमारी क्रॉप्स के वैज्ञानिक नाम हो गए। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग जो है इनको याद करें, लिखें, कंठस्थ करें, क्योंकि जब ये याद होंगे तो आगे क्रॉप पढ़ने में भी आसानी हो।
तो जैसा कि हम लोग फसलों के वैज्ञानिक नाम और उनकी फैमिलीज वगैरह थोड़ा बहुत जान गए थे, अब हम पढ़ेंगे खरपतवारों के बारे में, क्योंकि कुछ खरपतवार भी पूछे जाते हैं यूपी कैडेट में। तो हमने यहाँ पर खरपतवारों को दो श्रेणी में डिवाइड किया, एक खरीफ सीजन के और एक रबी सीजन के। खरीफ वाले मीन्स जो मानसून में, जब मानसून होता है तब जो उगते हैं, और जो रबी वाले जो सर्दी में या विंटर सीजन में जो उगते हैं। तो जो ये वाला जो ए नंबर हमारा है खरीफ बीट्स जो मानसून वाले हैं, उसमें हमने कुल 9 बीट्स रखे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे भी जाते हैं और आपको याद होने भी चाहिए। तो नेक्स्ट है पहला पिग बीट या चौलाई। चौलाई का है अमरैंथस विरिडिस, इसका वानस्पतिक नाम क्या है? अमरैंथस विरिडिस। जिसके नीचे भी अंडरलाइन है वो वैज्ञानिक नाम है, जिसके नीचे अंडरलाइन नहीं है वो उसका सामान्य नाम है, कॉमन नेम है, ठीक है, या लोकल नेम है। तो इसे इसका सामान्य नाम क्या है? चौलाई, लेकिन इसका जो वानस्पतिक नाम वो है अमरैंथस विरिडिस। चौलाई भी दो तरह की है, ये चौलाई होगी एक कांटेदार स्पाइनी चौलाई होती है। तो जो स्पाइनी है उसमें देखो कितना अमरैंथस स्पाइनोसस, ठीक है, कितना सिंपल सा याद हो जाएगा। फिर है मोथा। मोथा भी कहीं कहीं आपको मिलेगा साइप्रस रोटंडस, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो स्मॉल सेज की बात करी जाए, स्मॉल सेज में आता है साइप्रस इर्री करके आता है, ठीक है। फिर है जंगली धान। जंगली धान ये धान के खेत में ही ये मतलब खरपतवार उगता है, बिल्कुल धान के जैसा ही होता है। तो जंगली धान का वैज्ञानिक नाम है एकाइनोक्लोआ कोलोनम या कोलोना, ठीक। फिर है बार्नयार्ड ग्रास। अभी हमने जस्ट पीछे बताया था एक बार्नयार्ड जो क्रॉप आई थी वो अलग है, जो बार्नयार्ड ग्रास है वो अलग, ये खरपतवार है वो जबकि एक फसल थी। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसे हो एकाइनोक्लोआ क्रसगैली, ठीक। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे पत्थर चटा। पत्थर चटा का एक और नाम है कारपेट वीड। कारपेट वीड इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है ट्राइएंथिमा स्पीसीज, क्योंकि स्पीसीज जहाँ भी लगे तो समझ लो उसकी 2-3 स्पीसीज और भी हैं, इसीलिए उसको जो है नॉर्मली हम स्पीसीज बोल लेते हैं, ठीक है। तो पत्थर चटा का हुआ ट्राइएंथिमा स्पीसीज। 7 नंबर पे हजारदाना। नाम से ही लग रहा है इसका, ये जो खरपतवार होता है ना, इसमें क्या होता है कि इसके जो सीड बनते हैं बहुत ही ज़्यादा संख्या में बनते हैं, तो इसलिए इसको हजारदाना कहा गया है। इसे स्टोन ब्रेकर यहाँ नाम दिया गया है। तो स्टोन ब्रेकर मीन्स ये जो स्टोन होती है उसके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज होता है, तो इसलिए इसे स्टोन ब्रेकर भी बोलते हैं। तो हजारदाना का जो वैज्ञानिक नाम है वो है फाइलेंथेस निरूरी। नेक्स्ट है गोखरू। गोखरू का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस। इसी क्रम में जो है गोखरू का तो हो गया। फिर है कांग्रेस घास। कांग्रेस घास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पार्थेनियम हिस्टेरियोफोरस, ठीक है। तो ये तो थे हमारे खरीफ क्रॉप के। अब हम बात करेंगे रबी सीजन के, जो रबी बीट्स हैं। तो रबी बीट्स में है सत्यानाशी, जंगली जई, चिकोरी, बथुआ, खरबथुआ, अमरबेल, सैंजी, गुली डंडा और प्याजी। इन सभी को हम क्रम से जानेंगे। सत्यानाशी ये बहुत ही खतरनाक खरपतवार है और जो है इसका काफ़ी नुकसान भी होता है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम वो है आर्जिमोन मैक्सिकाना। इसे इंग्लिश में मैक्सिकन पॉपी के नाम से भी जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट है जंगली जई। जंगली जई मीन्स वाइल्ड ओट। तो जंगली जई का वैज्ञानिक नाम है एविना फटुआ। फिर है चिकोरी। एक चिकोरी वीड होता है जिसको कासनी के नाम से भी जानते हैं। इसका जो वानस्पतिक नाम वो है चिकोरियम एंटाइबस। आपको अगर इनके कॉमन नेम याद है तो जल्दी याद हो जाएंगे। जैसे चिकोरी में ये चिकोरी में आ रहा ना, तो यहाँ जो चिकोरियम हो गया, तो ऐसे आप समझ सकते हैं, जल्दी से याद भी हो सकते हैं आपको। फिर है बथुआ। बथुआ को चिनोपोडियम एल्बम के नाम से जानते हैं और उसका जो कॉमन नेम वो है कॉमन लैम्बस क्वार्टर, ठीक। जो बथुआ की तरह एक और पौधा होता है खरबथुआ, ठीक है। खरबथुआ में क्या होता है कि थोड़ा चेंज रहता है, लेकिन ये हाइट वगैरह थोड़ा बहुत सेम ही रहता है। लेकिन बथुआ जो है वो मतलब ठीक है, खरबथुआ थोड़ा ज़्यादा बेकार होता है। तो खरबथुआ जो वैज्ञानिक नाम वो है चिनोपोडियम मुरैल। इसका चिनोपोडियम एल्बम। इसका देखो जीनस सेम है ना, तो समझ सकते हैं कि जो ये इनका जो मार्फोलॉजी होगा देखने में काफ़ी हद तक एक जैसे दिखेंगे, ठीक है। बस स्पीसीज इनकी चेंज है। बथुआ की है चिनोपोडियम एल्बम, खरबथुआ की चिनोपोडियम मुरैल। फिर है अमरबेल। तो अमरबेल को कस्कुटा स्पीसीज के नाम से जानते हैं। फिर है सैंजी। सैंजी 2 तरह की होती है। एक तो जो खरपतवार की बात करें, एक तो येलो होती है, एक वाइट होती है। तो येलो वाली है वो है मेलिलोटस इंडिकस और जो वाइट वाली है वो है मेलिलोटस एल्बस, ठीक है। इनको लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट है गुल्ली डंडा, गेहूँ का मामा या गेहूँसा, ठीक है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है फाइलेरिस माइनर। इसमें भी इसकी जो खास लक्षण होते हैं वो क्या करता है ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सीड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ये गेहूं का मामा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये देखने में बिल्कुल ही जिसे जब इसकी जो प्राइमरी स्टेज होती है तो उस समय क्या होता है ना कि बिल्कुल गेहूं के जैसे ही दिखाई देता है। तो ये गेहूं का मामा या गेहूं सा मीन्स गेहूं के जैसा जो खरपतवार वो कौन सा होगा, गेहूं सा, जैसे फाइलेरिस माइनर, इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। फिर है प्याजी। ये भी एक तरीका खरपतवार है, इसका वैज्ञानिक नाम है एस्पोडेलस
ट्यूनिफोलियस, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे खरपतवार। आप सभी इनको याद कर लीजिए। इसके बाद जब भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम सीरियल से जो सीरियल्स क्रॉप्स हैं, गेहूं धान वगैरह, वो पढ़ेंगे। उसके बाद जितनी भी क्रॉप्स आती है यूपी कैट में, उनके पढ़ने के बाद जो है हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो भी ये समय बचा है 1.5-2 महीने में पूरा कोर्स एग्रीकल्चर का कवर हो जाए। आप लोगों का सहयोग बना रहा तो और अच्छे से बताएंगे। दूसरी बात ये कि हमारी बुक आ चुकी है अमेजन काइंडले पर, आप जाके परचेस करें, पढ़ें, बहुत ही अच्छी बुक है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए